गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग इस करंट अफेयर को पढ़ाई कर रहे थे। तो आज से क्लास नंबर 6 है। करंट अफेयर में देखिए क्या पढ़ेंगे। स्पीडी करंट अफेयर में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे तो 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पेज नंबर 95 पढ़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण दिवस पेज नंबर 53 नवंबर और दिसंबर का बाकी है, इससे पहले हम लोग ने सारा कंप्लीट कर लिया है। फिर वर्ड ऑफ द ईयर पेज नंबर 6 डिक्शनरी के कुछ वर्ड होता है उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर कैबिनेट मंत्री पेज नंबर 13 में है, इसको हम लोग पढ़ाई करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है हमने उसको लिख दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 95 यहाँ से शुरुआत होता है। पेज नंबर 95 यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले क्लास में, और आज शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये सब चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, यानी आज हम लोग अप्रैल का ख़त्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, क्लास आप लोग रेगुलर देखिए, रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए। मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा मैं करा दूंगा, आप उसका चिंता मत करिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ भाई, करेंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। करेंट अफेयर के साथ साथ हम इसमें स्टैटिक्स भी कवर करा रहे हैं, तो इसको हल्के में मत लेना भाई। 15 से 16 नंबर आपको ये किताब कवर करा देगा। आप इस पर लगे रहिए, पढ़ते रहिए, इसके बिना रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा। करेंट अफेयर को हल्का में नहीं लेना है। चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। वैसे नहीं होता है भाई, याद नहीं होता है, आदमी भूल जाता है। अभी से लग जाओ, टाइम है, लगे रहो, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है तो मन्नार, केरल में। एक मन्नार जगह है केरल में, वहाँ पे ना भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक की है, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में। इसमें इतना याद रखना है ना कि कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। ये राष्ट्रीय उद्यान से 1 नंबर का आता है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, बल्कि इतना ही दिया है इसमें, तो इसको हम कवर करेंगे। बाकी अलग से इसका वीडियो बना देंगे कि किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आगे शुरुआत करते हैं। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है तो विश्व बैंक ने। वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की है विश्व बैंक ने फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जल सुरक्षा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड भंग करने की घोषणा की है तो उत्तराखंड। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मलावी देश में किया गया है महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। अब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। ये जो महाराजा रणजीत सिंह थे, शेर पंजाब की उपाधि था इनका। जब ये उपाधि धारण किए थे ना, उपाधि धारण करने के बाद से अपनी राजधानी लाहौर बनाए, ठीक है। राजधानी कहाँ बना है, लाहौर। ये सिख साम्राज्य के संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने अमृतसर की संधि की 1809 में अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे तो चार्ल्स मेटकॉफ थे, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हम पढ़ लिए थे। अब आइए यहाँ पे, किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है तो उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ में। शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। ये रामसर स्थल है 99 नंबर का। भारत के 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो अरोन्यक घोष बने हैं, जो कि कोलकाता के रहने वाले थे। अब इसकी देखो, यहाँ पे और भी ग्रैंड मास्टर याद करना है, लेकिन देखो इधर दिया है, कहाँ दिया है तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे दिया है 95 ग्रैंड मास्टर अरोन्यक घोष। सब पढ़ेंगे, जब खेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ते चल जाएंगे, घबराना नहीं है। बशर्ते जितना बार पढ़ रहे हो, रिवीजन ही हो रहा है, रिवीजन करते रहो, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए भी और सेहत के लिए भी। ग्रैंड मास्टर तक पढ़ लिए थे। अब आगे आइए, सुवेरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है तो असम में। सुवेरी उत्सव तो असम में मनाया गया है। चर्चा में रहा R37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है तो रूस के द्वारा विकसित की गई है, और भारत ने इसको खरीदा है। कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है तो मेघालय में। कैलमारिया गारोएंसिस
सांप का नई प्रजाति है, मेघालय में खोजी गई है। किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो जापान ने। ठीक है, जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है जापान ने। जापान की राजधानी कहाँ है भाई? तो जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो में है। मुद्रा कहाँ है? मुद्रा क्या है? तो जापान येन है, याद कर लेना। अब यहाँ पे भी देख लो, रूस के बारे में पढ़ रहे थे, R-37M मिसाइल। ठीक है, रूस ने बनाया है, भारत ने लाया था। तो रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा क्या है? तो रूबल है। रूस का मुद्रा रूबल, राजधानी है मास्को। ऐसे पढ़ा जाता है। राज्य राजधानी से भी एक क्वेश्चन आता है, और क्या पता मुद्रा से भी एक क्वेश्चन पूछ दे। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन में किसे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद करेंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का मेजबानी ताशकंद। ये जरूरी नहीं है। जीरो वेस्ट टू लैंड लिफ परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बना है? राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान बना है। आगे आइए, किस देश की संसद ने तंबाकू और वेब्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन ने। देखो, किस देश की संसद ने तंबाकू और वेब्स बिल की मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन के संसद ने दी है। ये जो क्या है पता है, तंबाकू और वेब्स बिल, ये तंबाकू है, नासा है। तंबाकू तुम समझ रहे हो ना, गुटखा, सिगरेट, ये सब। लेकिन वेब्स क्या है पता है? इलेक्ट्रिक सिगरेट है। इसको ना लिक्विड टाइप का रहता है, उसको हीट देकर पिया जाता है। तो इसी को ना रोकने के लिए ब्रिटेन के संसद ने बिल पास की है कि स्कूल के सामने जहाँ बच्चे का ज़्यादा रहता है उसको वहाँ नहीं बेचना है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है। यही होता है। 2026 को किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। अब यहाँ पे आइए, किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो आर्थर लॉ ने। WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है आर्थर लॉ को। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया है तुर्की पारित किया है। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को। किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। आराम से लेक्चर देखते रहो भाई, सब कंप्लीट करा देंगे। नई पादप प्रजाति स्टार्थेरा आरोग्यलोसा की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। ये नई प्रजाति है स्टार्थेरा आरोग्यलोसा प्लांट की, अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। इधर आइए, AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ डेटा समझौता किया है भारत ने AI को बढ़ावा देने के लिए। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, अल्कलाइन बैटरी क्या है भाई? अल्कलाइन बैटरी क्या है? तो जिंक और मैग्नीज ऑक्साइड का मिश्रण से, यानी कि मिक्सचर ऑफ जिंक और मैग्नीज ऑक्साइड के रिएक्शन से बिजली बनती है। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ऐसे मेहनत करके पढ़ा जाता है भाई, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, घबराओ मत, बस पढ़ाई करते रहो। रेगुलर पढ़ाई करने से रिजल्ट बनता है, मन को हैप्पीनेस मिलता है, शांति मिलता है काम करने से। अगर तुम 10-12 दिन लगातार काम नहीं करोगे ना, तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुमको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, तुम खुश नहीं रह पाओगे लाइफ में। इसलिए खुश रहने के लिए लाइफ में अपना काम करते रहो, अपने आप पे मेहनत करते रहो। भारत का देखो यहाँ पे थे, अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है। 24 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया? तो IIT रोपड़ ने लॉन्च किया गया है। खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तानों भी अब मिसाइल बना रहा है। वो किस लिए बना रहा है भाई? तुम खुदे बर्बाद हो, दूसरे को बर्बाद करना चाहता है इसलिए। चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है चीन ने। चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज किसने की है? चीन ने। RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? पेटीएम बैंक ने किया है।
सरकार की जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो 1855 इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। जनगणना जो 2027 हो रहा था ना, उसी के लिए टोल फ्री नंबर है 1855। भारत ने किस संस्थान में इस स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधान को अनावरण किया गया है? तो IIT मद्रास में। इंडिया और श्रीलंका डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका। ठीक है, INSLN डाइव एक्स 2026 का नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो श्रीलंका के बीच। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो हरिकेश राय को। हरिकेश राय को। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मेघालय में। सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू किया गया है, उनके लिए जो बच्चे यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं उनके लिए। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़। इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। IPL में लगाए हैं 800 बाउंड्री। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। मशरूम मिशन शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। किस देश के संसद में H1 वीजा कार्यक्रम 3 साल के लिए स्थगित करने से संबंधित विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका में H1 वीजा पेश किया गया है 3 साल के बंद करने के लिए अमेरिका में। THE की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, छोड़ दो इसको। मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। अश्वनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अतनु नाथ को। ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अतनु नाथ को। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? केन्या। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की है? बिम्स्टेक किर्गिस्तान में। AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? N अलीम यूसुफ को। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में। राघव चौटा सहित कितने राज्यसभा सांसद ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? तो 7 गो। राघव चौटा भागा ना तो 7 गो और ही लेकर चला गया सांसद को। ठीक है, खुद तो भगवे किया और लोगों को लेकर चला गया है। लेकिन बड़ा अच्छा उसका एक बात लगा है, संसद भवन में बोला है क्या, मतलब जब वो छोड़ा था ना तो लोग उसको बहुत गाली दे रहे थे कि तुम भाग गया, भगौड़ा है, ये है, दिस दैट है। तो पता है संसद भवन में क्या बोला कि पहले हम विपक्ष में थे तो मुद्दा को उठाते थे, परेशानियों को हम बताते थे सरकार को कि ये काम करो, लेकिन अब क्या है कि हम परेशानियों को सॉल्व करने वालों में अब हो गए हैं शामिल। मतलब अपने आप को डिप्लोमेटिक कर रहा था, समझ रहे हो। मतलब पहले क्या था ना कि सरकार को कहता था कि दिल्ली में नाला खराब है, नदी खराब है, लेकिन अब क्या कह रहा है वो, अब क्या बोला है कि अब हम सरकार में आ गए हैं तो हम नाला खराब है ये नहीं बोलेंगे बल्कि उसको ठीक करेंगे, ये बयान बोला है। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिला को। ठीक है, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने। ठीक, देखो भाई, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भारत ने। 5 गो स्वर्ण, 6 गो रजत, 5 गो कांस्य, कुल 16 को पदक जीता है भाई। गुंटूर नगर निगम को किस संस्थान द्वारा वियना में चौथा जेंडर मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विस्तार संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ठीक है, UNIDO। आप देखो, किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक एवं न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है स्माइल बेगी सर्वे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। पंजाब FC ने
किसे हराकर AIFF एलिट यूथ लीग 2025 से 26 खिताब जीता है? जिंक फुटबॉल एकेडमी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 इनको मुंबई में मिला है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी। याद करो, जरूरी है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो INS सुदर्शनी। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बनई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन ने शुरू किया है। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन ने। ज्योत्साना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव को। अब आइए आगे यहाँ पे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम में। सिपरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत किस स्थान पर है? 5वें। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बन गई है? रितिका श्री, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 आयोजित किया गया है गोवा में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोवा में। भारत की पहली वाणिज्यिक सीप्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित किया गया है? तो लक्षद्वीप में। किस राज्य की कैबिनेट ने AI 2026 की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश। देखो, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बन गया है, तो बांग्लादेश बन गया है। हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब आइए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ते हैं। पेज नंबर 53 था महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ पे ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग रिवीजन करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। जैसे कि अभी आए हो तुम, यहाँ पढ़ोगे ना ये नवंबर और दिसंबर, तो ये सब देख लो, 10 मिनट लगेगा, बात खत्म। ऐसे ही रिवीजन किया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। शहादत दिवस 24 नवंबर। नौ नॉनवेज दिवस 25 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। ऐसे पढ़ लो, याद हो जाएगा। जैसे विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। ऐसे बार बार पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। रटना नहीं है, बस देखते रहना है, नज़र से घुमाते रहना है। सॉरी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश, मतलब 6 दिसंबर को ना बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, भारत ने हेल्प किया था, इसलिए मनाया जाता है मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। झंडा दिवस 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। सुशासन दिवस और क्रिसमस डे 25 दिसंबर। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। ऐसे बार बार पढ़ते जाओ, देखते जाओ, याद हो जाएगा। ये भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आइए आगे हम लोग क्या पढ़ना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर पेज 6 में पढ़ना है। वर्ड ऑफ द ईयर पेज 6 यहाँ पे डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर पेज 6। 2023 का नहीं याद करना है, छोड़ दो इसको। 2024 का नहीं याद करना है, छोड़ दो इसको। 25 का याद करो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या है 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर? तो रागा बेट, ऑक्सफोर्ड में है रागा बेट। मारियम वेबस्टर में क्या है? तो स्लोप है। मारियम वेबस्टर तो स्लोप है। कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में है तो पैरासोशल। कोलिक्स में वाइब कोडिंग, कोलिक्स वाइब कोडिंग। डिक्शनरी.com में है 67, डिक्शनरी.com में है 67। ऐसे याद करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री छोड़ दें कि पढ़ा दे, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, पढ़ा देते हैं, 3-4 मिनट लगेगा। कैबिनेट मंत्री पेज नंबर 13 में है कैबिनेट मंत्री। देखो कैबिनेट मंत्री, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है। बार बार हम कह रहे हैं तो बार बार पढ़ो, ये मत सोचो कि एक ही बात का है बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रहे हैं ताकि तुम्हारे कान तक आवाज़ जाए मेरा, बार बार मन लगा के पढ़ाई करते रहो। कोई तो पढ़ा रहा है रेगुलर, एक बार पकड़ लो किसी टीचर को, अब पढ़ते चल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब किताब है भाई, किताब से लोग रिजल्ट होता है। इधर उधर कोचिंग में मत भटको। नरेंद्र मोदी क्या है भाई, तो प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह क्या है, तो रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह तो गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री। ये सब तो याद होगा, मुश्किल से 4-5 ऐसा होगा ना, तुमको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बाकी ऑलरेडी सब पता है। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री हैं। ये एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री। ऊपर वाला तो सब तुमको पता ही है। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। मनोहर लाल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अब देखो धर्मेंद्र प्रधान को हम लोगों ने हटा दिए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट मिलकर इनको हटा दिया है, तो इनके जगह पर आए हैं प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री हैं। HD कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं। जीतन मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं। राजीव रंजन पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री हैं। जरूरी नहीं है भाई, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। अश्वनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी भी शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इसके साथ साथ उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री हैं। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये जरूरी नहीं है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी। डॉक्टर मनसुख मंडविया श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी कोयल मंत्री हैं। चिराग पासवान भाई बिहार के हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं। तो भाई देखिए हम लोगों ने आज करंट अफेयर क्लास कंप्लीट कर लिया। फिर कल से हम लोग क्लास करेंगे, रेगुलर क्लास करते चलेंगे। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। और हमने आज साइंस का भी लेक्चर अपलोड किया है, जाइए तुरंत देखिए और रिवीजन करते रहिए भाई। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।